नमस्कार साथियों, दृष्टिदम्न आईएएस के बिहार स्पेशल करंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के तहत हम बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को मंथली कवर कर रहे हैं और इस सीरीज के तहत हमने जनवरी तथा फरवरी माह के करंट अफेयर को कवर कर लिया है और आज हम मार्च माह के करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम महत्वपूर्ण घटनाक्रम से करते हैं। महत्वपूर्ण घटनाक्रम में सबसे पहले है गंगा जल आपूर्ति योजना तथा गया जी डैम। इन दोनों परियोजनाओं को हाल ही में राष्ट्रीय CBIP पुरस्कार प्रदान किया गया है और यह पुरस्कार सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर CBIP के द्वारा दिया गया है। ये दोनों परियोजनाएं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। इनको याद रखिएगा, गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम, ये दोनों परियोजनाएं बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग से संबंधित हैं। इन दोनों परियोजनाओं को देखते हैं। सबसे पहले गंगा जल आपूर्ति योजना, इसको 27 नवंबर 2022 को आरंभ किया गया था और इसका शुभारंभ नालंदा के राजगीर से किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गंगा के पानी को दक्षिण बिहार के संकटग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल के रूप में उपलब्ध कराना था और इस योजना का लक्ष्य था कि प्रतिदिन 135 लीटर शुद्ध जल की आपूर्ति इन क्षेत्रों में की जाए। इस योजना के लिए कुल 4475 करोड़ रुपए का बजट बिहार सरकार ने प्रस्तावित किया है। इसके बाद गया जी डैम। गया जी डैम देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम है और यह गया में स्थित है, विष्णुपद मंदिर के निकट स्थित है और फल्गु नदी पर इसको बनाया गया है। गया जी डैम इम्पोर्टेंट है, देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम है और गया में स्थित है, फल्गु नदी पर बनाया गया है। तो ये सारी बातें गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम के बारे में थी। इनको हाल ही में राष्ट्रीय CBIP पुरस्कार प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन को विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जाएगा। यह कार्य 2 फेज में होगा। पहला फेज 2024 तक संपन्न होगा और दूसरा फेज 2025 तक संपन्न होगा। इसकी कुल अनुमानित व्यय है 446 करोड़ रुपए। तो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, इसको विश्व स्तरीय बनाया जाएगा और इसके लिए कुल 446 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित किया गया है। पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का हाल ही में आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम सभी जानते हैं 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च के ही दिन पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन भी किया गया। इसके आगे देखें, बिहार के 33 जिलों में खोले जाएंगे खेलो इंडिया सेंटर और इनमें शामिल जो खेल हैं उनमें है वुशु, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, खो खो, रग्बी, कुश्ती, तीरंदाजी, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी और टेबल टेनिस। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इसमें क्रिकेट को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन में अगर क्रिकेट हो तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, क्रिकेट को इसके तहत शामिल नहीं किया गया है। अगली न्यूज़ है कि विरासत पदयात्रा का 9 जिलों में आयोजन किया गया और यह आयोजन बिहार विरासत विकास समिति के द्वारा किया गया। इस पदयात्रा का उद्देश्य उपेक्षित तथा अनछुई विरासत समृद्धि का पता लगाना और उसका संरक्षण करना है। विरासत पदयात्रा को इस चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। बिहार दिवस के अवसर पर बिहार विरासत विकास समिति के द्वारा इस विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया और यह आयोजन बिहार के 9 जिलों में किया गया है, जिसमें है पटना, जहानाबाद, दरभंगा, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, छपरा, सीतामढ़ी और पूर्णिया। तो ये 9 जिले हैं जहाँ पे विरासत पदयात्रा का आरंभ किया गया और इसका उद्देश्य उपेक्षित तथा अनुछुई विरासत समृद्धि का पता लगाना था और उसका संरक्षण करना था। इसके बाद 22 मार्च का दिन, 22 मार्च को मनाया गया बिहार स्थापना दिवस और यह 111वां बिहार स्थापना दिवस था। इसको याद रखिएगा, 111वां बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च 2023 को मनाया गया और इस बार बिहार दिवस की थीम थी युवा शक्ति बिहार प्रगति। यहीं पे बिहार की स्थापना से संबंधित कुछ और तिथियों को देखें। 22 मार्च 1912 को बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत की घोषणा की गई और बंगाल से अलग करके इनको बनाया गया। बंगाल से अलग करके बिहार तथा उड़ीसा को संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया। 1 अप्रैल 1912 को बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में सामने आए और 1 अप्रैल 1936 को बिहार तथा उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बना दिया गया, यानी बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। तो ये सारी डेट इनको याद रखिएगा।
22 मार्च 1912 बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में इनकी घोषणा हुई और 1 अप्रैल 1912 को बिहार तथा उड़ीसा संयुक्त रूप से एक प्रांत के रूप में सामने आए। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। आगे देखते हैं। बिहार के 10 शहरों में बनाई जाएगी प्लानिंग एरिया अथॉरिटी। तो ये 10 शहर कौन कौन से हैं? नवादा, मधेपुरा, भागलपुर, जहानाबाद, गोपालगंज, बांका, सोनपुर, शेखपुरा, सुपौल और अरवल। ये 10 शहर हैं जहाँ पे प्लानिंग एरिया अथॉरिटी बनाई जाएगी और इस प्लानिंग एरिया अथॉरिटी के अध्यक्ष जिले के डीएम होंगे। यहीं पे याद रखिएगा कि राज्य में पहले से विद्यमान प्लानिंग एरिया अथॉरिटी की कुल संख्या 33 थी और ये 10 प्लानिंग एरिया अथॉरिटी बनने के बाद कुल प्लानिंग एरिया अथॉरिटी की संख्या 43 हो गई है। अगली न्यूज राज्य खेल पुरस्कार तथा सम्मान योजना से संबंधित है। हाल ही में बिहार सरकार ने इस योजना को आरंभ किया है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में राज्य के विजेता खिलाड़ियों तथा प्रशिक्षकों को सम्मानित करना है। खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष 29 अगस्त को यानी खेल दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा और खिलाड़ियों के चयन हेतु राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में बिहार में लागू हुआ फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 और फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला बिहार चौथा राज्य बन गया है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक और दिल्ली में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 पहले से ही लागू है। तो इसको याद रखिएगा, फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला बिहार चौथा राज्य है। बिहार में मीठी क्रांति को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 17 जिलों का चयन किया गया है। इन 17 जिलों के आपको नाम नहीं याद रखने हैं। यहाँ पे याद रखना है कि मीठी क्रांति का संबंध शहद उत्पादन से है और इन 17 जिलों का चयन राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन व शहद उत्पादन मिशन के तहत किया गया है। इस योजना के तहत 30% भागीदारी महिलाओं की होगी। अगला देखें कि हाल ही में एनआईटी पटना के छात्र द्वारा निर्मित सिमुलेटर मशीन को पेटेंट प्राप्त हुआ है। यह मशीन डॉक्टर हिलोल चक्रवर्ती के द्वारा बनाई गई है। इस मशीन का काम है कि मटेरियल के सैंपल के आधार पर सड़क निर्माण सामग्री में नमी का पता लगाना और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मशीन के प्रयोग के बाद सड़क की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ संक्षिप्तियां हैं, इनको देख लेते हैं। हरियाणा में आयोजित 34वीं नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता में बिहार की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। 20 मार्च 2023 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया और गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है। तो याद रखिएगा, बिहार की राजकीय पक्षी गौरैया है और 20 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगली डेट है 25 मार्च 2023। इस दिन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को एक स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता दी गई। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को 25 मार्च 2023 को एक स्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। इसके अलावा विश्व टीबी सम्मेलन जो कि वाराणसी में आयोजित हुआ था, इसमें बिहार के 5 जिलों को सम्मानित किया गया है। बिहार में मनरेगा मजदूरों की जो नई मजदूरी दर है वो 228 रुपये प्रतिदिन निर्धारित की गई है। इसको याद रखिएगा, 228 रुपये प्रतिदिन बिहार में मनरेगा मजदूरों की नई मजदूरी निर्धारित की गई है। इसके अलावा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान 5509 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जापान द्वारा 5509 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ चर्चित स्थान हैं, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले पटना को देखें। पटना से संबंधित करंट अफेयर यहाँ पर लिख दिए गए हैं। सबसे पहले पटना से देवघर एयरपोर्ट यानी झारखंड हेतु सीधी उड़ान सेवा आरंभ कर दी गई है। दूसरा, राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में फुटबॉल का खिताब हाल ही में पटना ने जीता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम अवेशा 2023 का आयोजन पटना में किया गया। पहली बार साहित्य संस्कृति संगम के अहद अनहद शब्दों और प्रदर्शनों का उत्सव बिहार संग्रहालय परिसर पटना में आयोजित किया गया। इसके अलावा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा विभिन्न खेलों तथा कार्यशाला का आयोजन पाटलिपुत्र खेल परिसर में किया गया। तो ये सारी बातें पटना के बारे में थी। इसके बाद मधुबनी को देखें। ये मधुबनी जिला है और मधुबनी में दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट का लोकार्पण किया गया है। इसके बाद दरभंगा में एम्स के निर्माण हेतु 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है और बिहार का पहला एम्स पटना में स्थित है। तो इन दोनों बातों को भी याद रखिएगा।
कि दरभंगा में बिहार का दूसरा एम्स बन रहा है और इसके लिए 150 एकड़ भूमि के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जबकि बिहार का पहला एम्स पटना में स्थित है। इसके बाद ये भागलपुर है। भागलपुर में हाल ही में विक्रमशिला महोत्सव आयोजित किया गया है, तो इस महोत्सव को याद रखिएगा, भागलपुर में आयोजित किया गया। इसके अलावा ये जामुई है और जामुई जिले में स्थित 6000 करोड़ रुपए के लौह अयस्क की नीलामी का फैसला लिया गया है और यह फैसला बिहार खान तथा भू विज्ञान विभाग द्वारा लिया गया है। जामुई के बाद नालंदा को देखें, यहाँ पे सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना की गई है। तो सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो यह नालंदा में की गई है। नालंदा के बाद गया को देखें, हाल ही में गया के बोध गया में कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर बनाया गया है। तो ये सारी बातें बिहार के चर्चित स्थानों के बारे में थी जो कि मार्च माह में चर्चा में रहे हैं। इसके बाद इस माह में चर्चा में रहे प्रमुख व्यक्तियों को देखते हैं और इस क्लास को समाप्त करते हैं। इनमें सबसे पहले हैं बबीता गुप्ता। बिहार की बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से बिहार की बबीता गुप्ता को सम्मानित किया गया है और यह सम्मान केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा प्रदान किया गया है। बबीता गुप्ता बिहार के मुजफ्फरपुर की निवासी हैं और स्वयं सहायता समूह जीविका की सदस्य हैं। तो बबीता गुप्ता, इन्हें स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। अगले चर्चित व्यक्तियों में बबीता कुमारी का नाम है और इनको बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बिहार राज्य नायिका पुरस्कार 2023 से बबीता कुमारी को सम्मानित किया गया है। अगला मैथिली ठाकुर, इन्हें बिहार पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। मोनिका, ये चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 हेतु राष्ट्रीय टीम में इनका चयन हुआ है। इसके बाद खुशी कुमारी का नाम है, इन्हें सैफ अंडर 17 महिला सशक्तिकरण चैंपियनशिप 2023 हेतु राष्ट्रीय टीम में चयनित किया गया है और सैफ अंडर 17 महिला सशक्तिकरण चैंपियनशिप 2023 बांग्लादेश में आयोजित होगा। तो इसको याद रखिएगा, अंडर 17 महिला सशक्तिकरण चैंपियनशिप 2023 बांग्लादेश में आयोजित होगा। इसके बाद अगला नाम है अंशु कुमारी का। इन्होंने पंजाब में आयोजित छठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये सारे व्यक्ति जो मार्च माह में चर्चा में रहे हैं, इनको हमने देखा, कुछ चर्चित स्थानों को देखा और बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को देखा। आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।